डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर जलालाबाद में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे फर्स्ट पेपर का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है वैद्युत विभव एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए देखते हैं वैद्युत विभव। देखिए, वैद्युत विभव क्या होता है? ये आवेश के प्रवाह को दर्शाता है। वैद्युत विभव क्या दर्शाता है? आवेश के प्रवाह को दर्शाता है कि चालक में आवेश का प्रवाह किधर से होगा। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू आवेश बिंदु आवेश बना लिया है और ये इसके चारों ओर का क्षेत्र है, ये जिसको हमने कहा है वैद्युत क्षेत्र। ये इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हमने कह दिया वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ से क्या किया? यहाँ से एक अनंत पॉइंट पर रखा है धन परीक्षण आवेश Q0। इस वैद्युत क्षेत्र से धन परीक्षण आवेश रखा है अनंत पर, अनंत दूरी पर। अब क्या करेंगे? इस धन परीक्षण आवेश को जब हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो लाने में क्या करना होगा? हमें कुछ कार्य करना होगा। धन परीक्षण आवेश को अनंत से जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाएंगे तो लाने में हमें करना होगा कुछ कार्य। तो ये किया गया कार्य ही कहलाता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव तो लिखेंगे। देखिए, ये धन परीक्षण आवेश को हम कहाँ से लाएंगे? अनंत से लाएंगे। अनंत से लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना होगा, ठीक? उस कार्य को ही बोलते हैं वैद्युत विभव। तो यहाँ लिखेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को। ये क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश है, तो लिख देंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को। कहाँ से ला रहे हैं? कहाँ से? देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, अनंत से। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, कहाँ ला रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब जब एकांक धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, इसका फार्मूला निकालेंगे। तो फार्मूला कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख देंगे एकांक धन परीक्षण आवेश कौन है? Q0 है, ठीक? तो लिखेंगे माना एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से लाए हैं? अनंत से। तो अनंत से किसके अंदर? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। एकांक धन परीक्षण आवेश को Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य आप लोग देख सकते हैं कितना जूल है? W जूल। लाने में किया गया कार्य W जूल हो तब तो B इक्वल्स टू हो जाएगा B इक्वल्स टू W/Q0, वेयर जहां Q क्या है? किया गया कार्य है। Q0 क्या था? धन परीक्षण आवेश है और B क्या है? वैद्युत विभव है। अब इसका मात्रक मतलब यूनिट निकालेंगे। तो कार्य का यूनिट होता है जूल और आवेश का होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम इसका हो गया मात्रक, या फिर जूल प्रति कूलाम को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है किसको दर्शाती है? तो वैद्युत आवेश के प्रवाह को दर्शाती है। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ। बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ठीक है, लगभग हर 2 साल में पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोग सही से थोड़ा पढ़ें। समविभव पृष्ठ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 के लिए। तो यहाँ देखिए, हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। यहाँ पर हमने एक सर्किल टाइप का बनाया है जिसका नाम है पृष्ठ। इसको हमने क्या बोला है? पृष्ठ बोला है। अब इस पृष्ठ को हमने कहाँ पर खींचा है? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा है, क्योंकि यहाँ से इस पृष्ठ से हमने ये क्या गुजारी है? बल रेखाएं गुजारी हैं। तो किसी भी पृष्ठ से जब बल रेखाएं गुजर जाती हैं तो वहां पर होता है वैद्युत क्षेत्र। तो मतलब हमने इस पृष्ठ को कहाँ पर खींचा है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा है। और इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजर रही है। ये पृष्ठ है और ये बल रेखा जा रही है और ये लंबवत 90 का कोण है। तो जब हम किसी भी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में खींचते हैं और उसके प्रत्येक बिंदु पर, सभी बिंदुओं पर, जितने बिंदु होंगे सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, तो उसे हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो एक बार और क्लियर करेंगे। इस पृष्ठ को हमने कहाँ खींचा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा है, ठीक है? तो जब किसी पृष्ठ को एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचते हैं तो उसके प्रत्येक बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है। तो आइए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा
पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर ये बिंदु जो है ये वाले, जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव, विभव का मान कैसा होगा, समान होगा। तो लिखेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये हो गया आपका समविभव पृष्ठ। अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, समविभव पृष्ठ के गुण लिखेंगे इस डायग्राम के ही माध्यम से। तो यहाँ समझिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर विभव कैसा है, इक्वल है, समान है। सभी पॉइंट पर विभव कैसा होगा, इक्वल होगा। अब यदि हम दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव निकालें, दो बिंदुओं के बीच, मान लिया एक बिंदु यहाँ पर ए है और ये बिंदु है बी, इनका विभवांतर निकालें तो विभवांतर होगा बी ए माइनस बी बी। विभवांतर मतलब विभव में अंतर निकालें तो बी ए का मान भी 1 है, बी बी का मान भी 1 है, बी से बी कैंसिल, ये होगा 0, क्योंकि सभी बिंदुओं पर विभव समान है। इसलिए अगर हम दो पॉइंट के बीच विभवांतर निकालें तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो ये हो गया, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखा, जैसे ये पृष्ठ था, ये पृष्ठ है और इससे गुजरने वाली बल रेखा है, पृष्ठ की कैसी लंबवत दिशा में गुजरती है, कैसी दिशा में, लंबवत दिशा में गुजरती है। तो लिखेंगे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरती हैं। अगला पॉइंट होगा, यदि इन बल रेखाओं को बहुत पास पास बना दें, बहुत ज्यादा पास पास बना दें तो वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक बल रेखा जो है वो किसको डिनोट करती है, वैद्युत क्षेत्र को। यदि हम बहुत बल रेखाएं पास पास बना देंगे तो बहुत सारा वैद्युत क्षेत्र होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्रबल। तो लिखेंगे यदि वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। अगला पॉइंट इसका अपोजिट लिख देंगे, यदि बल रेखाएं दूर दूर हों, यदि ये दूर दूर होती है तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होता है। तो ये पॉइंट हो गया, यदि वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है तो वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। अगला पॉइंट है हमारा, ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते, क्योंकि ये एक जैसी होती है, इसलिए ये प्रतिकर्षण बल लगाते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।